होस्ट हम हैं और फाइनल भाई साहब कहीं और हो रहा है। ये तो वो बात हो गई कि भाई साहब सारा महीना जो है वो हम काम करें और सैलरी हमारे दोस्त के अकाउंट में आके वो मजे उड़ाए कि भाई साहब लो लो जो करना है भाई साहब उखाड़ लो। फाइनल वगैरह जो है वो बाहर होगा। भाई मतलब इंडिया से कहूंगा दोस्तों, मेरे मसला तो पाकिस्तान से था ना, हमसे था कि भाई साहब हम परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो नहीं दे रहे हैं, तो अब तो हम मतलब आप लोग ने तो निकाल ही दिया वैसे ही, मतलब है भी नहीं हम इवेंट में, तो यार करवा लो ना, ये पाकिस्तान में करवा दो फाइनल वगैरह, ताकि हमारे जो भाई हैं दोस्त हैं उनको भी जो है वो कुछ इंटरटेनमेंट जो है वो देखने का मजा है, कोई सब पता लगे कि भाई साहब हम कोई इवेंट वगैरह आईसीसी का होस्ट जो है वो। ये कुल्ली भाई साहब ना इंसाफी इस वक्त जो है वो हो रही है, मतलब ये जुल्म हो रहा है, ये मैं इस पे आवाज उठाऊंगा, मैं इस पे जो है वो एहतजाज भी करूंगा, अपने दोस्तों के साथ रिकॉर्ड करूंगा, और आप लोग भी जो है वो रिकॉर्ड वगैरह करें, मुझे वीडियो वगैरह जो है वो सेंड करें। एहतजाज में हम लोग भाई साहब यही कहेंगे कि भाई साहब ये फाइनल वगैरह मतलब इसके बाद कोई इवेंट वगैरह हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो हमने भाई साहब इतनी तैयारियां की है वहाँ पे जो है वो, हमने स्टेडियम वगैरह भी जो है वो बना दिया। स्टेडियम से कुछ खबर इस तरह की निकल के आ रही है कि भाई साहब कोई बारिश वगैरह जो है वो हुई और सारा पानी पानी जो है वो हो गया, इतनी मेहनत करने के बाद, वो भी कोई वीआईपी जो सिटिंग एरिया था वहां पे सब कुछ जो है वो हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो देख ली गई थी, इसके बाद इंडिया ने जो है वो ये फैसले वगैरह जो है वो दिए। खैर इंडिया को तो हमने बहुत सारे ऑप्शन जो है वो दिए थे, थ्रो उन्होंने जो है वो किसी को एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया, लेकिन यार थोड़ा सा अफसोस वगैरह जो है वो हुआ, थोड़ा सा मतलब बेइज्जती वाली फीलिंग मुझे भी इस वक्त जो है वो आ रही है कि भाई साहब होस्ट कंट्री हमें हमें जो है इवेंट होस्ट करने मिला है, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड और प्लानिंग जो है वो, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो हमारी ये, और स्ट्रेटेजी थिंकिंग जो है वो ये है कि इवेंट का फाइनल जो है वो कहीं और जो है वो भाई साहब हो रहा है। तो अब इस पे जो है वो मैं क्या कह सकता हूँ, आप लोग जो है वो ज़्यादा समझदार है, और इस पे हम लोग लड़ रहे थे कि भाई साहब हमारी टीम जो है वो आप लोग देख लेना कि भाई साहब वाह 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 किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो दे देगी। मतलब एक मैच जो है वो इन्होंने अपने होम ग्राउंड पे मेरे ख्याल से जो है वो खेला है, उसके बाद तो ये आईसीसी का मैं कह रहा हूँ, उसके बाद तो कोई इवेंट जो है वो मतलब कोई मैच हमारे प्लेयर ने जो है वो खेला ही नहीं है। तो इस पे हम लोग लड़ रहे हैं कि भाई साहब इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान फॉर प्लेइंग अ चैंपियन ट्रॉफी। भाई साहब आप जो है वो इंडिया वाले जो है वो नहीं आ रहे, और इंडिया ये और इंडिया वो हो गया, हम भी जो है वो नहीं। भाई मतलब हम हमें तो मतलब अकड़ना ही नहीं चाहिए ना इस परफॉर्मेंस पर, इस अभी बंदे की कोई परफॉर्मेंस वगैरह हो, कोई स्टेट्स वगैरह हो, तो कोई ये कि ह्यूमर्स वगैरह, और एक तो पर्सनैलिटी भी जो है वो मैटर करती है, वो हो तो बंदा फिर अकड़े भी, एटीट्यूड वगैरह भी जो है वो दिखाए। भाई साहब हमसे हो ही नहीं पा रहे, 300 से हम ऊपर ही नहीं जा पा रहे, उसके बावजूद हम आके जो है वो कह रहे कि हम क्यों आए, हम भाई साहब आपके यहाँ जो है वो नहीं आएंगे, और हम एक बार जो है वो आ गए, सेकेंड टाइम जो है वो नहीं आएंगे। और वहाँ पे जो है वो बीसीसीआई के वो चेयरमैन जो है वो हमारे मोहसिन नकवी साहब के साथ जो है वो बैठ के गप्पे जो है वो मार रहे हैं, और ये आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को इंडिया दुबई में जो है वो मैचेस देख रहे हैं स्टेडियम में, और यहाँ आने की जो है वो उनको नहीं हो रहा था। तो भाई मतलब क्या था यार, ये मैं सिर्फ ये मेरे साथ कंसर्न है कि भाई साहब हमारे यहाँ पे कोई खैर वैसे ही मैचेस का जो है वो मुझे मज़ा वगैरह नहीं आया, मतलब टूर्नामेंट आया ही नहीं कि भाई साहब कोई टूर्नामेंट वगैरह जो है वो हो रहा है, कोई पता लगे कि भाई साहब आज में सिर्फ वो एक ही मैच हुआ था अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का, जिसमें भाई साहब इंग्लैंड के जो रूट मेरे ख्याल से जो रूट ही कैप्टन थे, और वो जो है वो दो टूर्नामेंट में या दो इवेंट्स में जो है वो उनकी टीम ने परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं थी, तो बंदे ने जो है वो कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया। और दूसरे एंड पे आप देख लो बाबर आजम ने, कोई इस तरह के स्टेट्स मेरे पास आ रहे थे, कोई 7 इवेंट्स में जो है वो बंदे ने कैप्टनी सही नहीं किया, फिर उसके बावजूद उसके बाद रिजाइन दिया। और अब वो हमारे कोई लेजेंड साहब है, उन्होंने मशवरा दिया कि ये जो 2024 या 25 में जो है कोई T20 आने वाला है, उसमें बाबर आजम को दोबारा जो है वो कप्तान, मतलब क्या महाज्ञानी किस्म की सोच हमारे लेजेंड साहब जो है वो देते हैं। खैर मेरे साथ तस्वीर हुई तो मैं यही कहीं जो है वो लगा दूंगा कि इन साहब ने जो है वो ये कहा है। खैर बेहतर लोग हमसे बैठे हुए, हमसे बेहतर फैसला जो है वो किया, मतलब कोई स्टेट्स वगैरह जो है वो देखे होंगे, उसके बिहाफ पे जो है वो उन्होंने कहा होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि भाई इस तरह के फैसले वगैरह आप लोग जो है वो करो, मतलब स्टेटमेंट दो
जो अच्छी क्रिकेट खेलता है उसको कम से कम अप्रिशिएट भी करो। उस वक्त जिस पोजीशन पर इंडिया जो है वो क्रिकेट खेल रही है, तो भाई साहब दुबई किस्म के और इंडिया की टीम जो है वो न्यूजीलैंड से जीत चुकी है, फिर उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया से भाई साहब जीत चुके हैं। खैर अब ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर इस टीम में थे भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दी है। स्टीव स्मिथ ने भाई साहब परफॉर्मेंस वगैरह दी है यहाँ पे। लेकिन विराट कोहली का वो है ना कि भाई जहाँ मसले जो है वो बड़े होते हैं वहाँ विराट कोहली जो है वो खड़े होते हैं। जहाँ जहाँ मसले बड़े बड़े होते हैं वहाँ कोहली साहब जो है वो खड़े होते हैं। और विराट कोहली भाई साहब फॉर्म में जो है वो आ चुके हैं। और दुबई की ये फॉर्म हमने ही दी है भाई साहब, ये एहसान, ये फेवर जो है वो ये इंडिया वालों से मैं कहूँ ये याद रखना, वरना वैसे ही विराट कोहली की जो है परफॉर्मेंस वगैरह तुम लोग की नजर दी आ रही थी। फॉर्म में नहीं था ना बंदा, अब फॉर्म में आ चुका है। देखो किस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो दे रही है। ऑस्ट्रेलिया वाली मैच में जिस तरह इसने रन जो है वो बनाए, यही सेम सिचुएशन हमारे यहाँ बाबर आजम की भी थी। कोई गेंदें वगैरह ज़्यादा खेली थी, रन जो है वो इतने नहीं थे, लेकिन जिस तरह विराट कोहली ने बनाए वो आगे टारगेट भी जो है वो देख, मतलब पूरे मैच को एनालाइज करके सिचुएशन को देख के कि भाई साहब आगे की टीम ने हमें क्या टारगेट जो है वो दिया है, तो फिर उसके बिहाफ पे मैं मेरा एंकर रोल जो है वो बनता है। तो मैं इसको किस तरह जो है वो एंकर रोल को खेलूँ, स्टेबल करूँ या फाउंडेशन जो है वो बनाऊँ अपने टीम के लिए, ताकि अगर मैं आउट भी हो जाऊँ तो आगे जो मेरे जो प्लेयर जो है वो आएंगे, पांड्या जो है वो आएगा और इस तरह के रोहित शर्मा जो है वो आएंगे, तो वो बड़े आसानी से जो है वो कर लेंगे। सिंगल डबल भी जो है वो कर रहे थे, स्ट्राइक भी जो है वो रोटेट जो है वो कर रहे थे, विकेट भी जो है वो बचा रहे थे। तो ये कि विराट कोहली ने भाई साहब इनको भाई साहब मैच अवेयरनेस है, एक तो मैच अवेयरनेस है, मॉडर्न क्रिकेट का पता है, सिचुएशन को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या डिमांड इस वक्त जो है वो हमसे किया जा रहा है और हम क्या जो है वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास भाई साहब एक स्क्रिप्ट जो है वो आ जाती है कि इस स्क्रिप्ट पे आपने जो है वो चलना है, वही स्क्रिप्ट लेके जो है वो हम ग्राउंड में उतरते हैं और वहीं पे हम पिघल जाते हैं। कोई आगे वाली टीम हमें जो है वो गाड़ रही होती है, हमारी धुलाई जो है वो कर रही होती है और हम जो है वो सिर्फ हंस रहे होते हैं और देख रहे होते हैं और बस सोच रहे होते कि भाई साहब क्या करें। तो दोस्त मेरी बात दरअसल ऐसे है कि आप इस वक्त ग्राउंड में हो तो आप जीतने के लिए कुछ भी करो, कैसे भी करके आप जो है वो अगले टीम का फोकस जो है वो डाइवर्सिफाई करो, उसको जो उसकी फोकस लगी हुई है मैच पे तो वो हटाओ। आप बड़े आसानी से जो है वो जब उन पे प्रेशर आएगा तो आप जीत जाओगे। वो भाई साहब हम अब्जॉर्ब भी प्रेशर जो है वो नहीं कर पाते हैं कि क्या हमें जो है वो करना है और किस तरह हमने जो है वो करना है, और प्लेयरों का भी समझ नहीं आ पाता है कि क्या जो है वो करना है, मतलब कौन से प्लेयर आने कौन से जो है वो जाने। अब साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ है भाई साहब, अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दोनों टीम ने दी है, लेकिन साउथ अफ्रीका की तरफ से थोड़ी बहुत मुझे लगी, उनका एंकर जो लगा तांबा बमूमा, उसने कोई भाई साहब स्टेबल सी इनिंग जो है वो नहीं खेली। अगर स्टेबल सी इनिंग जो है वो खेल लेता तो बड़ी आसानी से जो है वो ये साउथ अफ्रीका वाले जो है वो चेस कर लेते हैं, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली लक उनके पास जो है वो नहीं था। और थोड़े से एक तो इनके पास भाई साहब कुदरत का निज़ाम नहीं है, हर बार इनके साथ मैंने जहाँ तक देखा है साउथ अफ्रीका का कि ये आके जो है वो लास्ट में जो है वो हार जाते हैं। और न्यूजीलैंड वाले भाई साहब केन विलियमसन परफॉर्मेंस जो है वो दिए, देखो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही थी लेकिन उसको भाई साहब बंदे को उनको पता था न्यूजीलैंड वालों को कि ये कर सकता है, और आज उन्होंने करके जो है वो बता दिया। मतलब ये है कि जो आपके पास अगला प्लेयर खड़ा होता है उसको भी चांस देना होता है, उसको भी जो है वो रोटेट मतलब स्ट्राइक रोटेट करनी होती है कि आके भाई साहब तू भी जो है परफॉर्मेंस दे, डिफेंसिंग मूड भी जो है वो कभी कभार खेलना होता है। ये नहीं कि हमारे यहाँ भाई साहब मैंने करना है, मैंने 50 कर दी है, मैंने सेंचुरी कर दी है, तू भाई साहब खड़ा हो जाए। ये डिफेंसिंग मूड जो है वो हर बंदा जो है वो डिफेंसिंग, एक बंदा तो भाई साहब कम से कम डिफेंस जो है वो करो। मतलब तुम लोग क्या यार, मैं जो है वो कहूँ अब इस तरह के फैसले जो है वो सुनने में आ रहे हैं कि भाई साहब हमारी टीम अभी अगली न्यूजीलैंड में जो है वो हमारी टीम जाएगी, उसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी, फ़खर जमान, अब कंफर्म नहीं है फ़खर जमान का, लेकिन नसीम शाह, इनको जो है वो हटा हटा रहे हैं।
और कोई नए कमर्स को जो है वो लाएंगे, नए बॉयज़ को जो समझ जो है वो आ रहे हैं, इस तरह के नए बंदे जो है वो आ रहे हैं। खैर स्क्वाड वगैरह अभी कंफर्म नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग को अगर है तो ज़रा कमेंट वगैरह करो, उसमें भी जो है वो गपशप लगाए। लेकिन अभी जो नए बंदे जो है वो आ रहे हैं, और एक और मज़े की बात, जो हमारे तीनों फॉर्मेट के हेड कोच जो है वो सकलेन मिसबाक को अपॉइंट कर दिया गया है, और शादाब की एंट्री जो है वो हो गई है। लिंक्स भाई साहब, ये मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, हर जगह जो है वो यही होता है कि एक बंदा अगर आएगा तो वो अपने साथ अपने यार दोस्त और ये जान पहचान वाले जितने होंगे ना, इनको अंदर कर देगा कि भाई साहब अगर कल को कोई मसला वगैरह हो तो ये जो है वो संभाल ले। अभी और दूसरी तरफ अगर देख लो, और जो क्रिकेट के फॉर्मेट या और जो हमारे पास कंट्री अड़ोस पड़ोस में जो है वो है न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, खैर उनके यहाँ इस तरह के मसले तो होते नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि अगर कोई मसला मसाइल हो जाए तो वो भाई साहब सिस्टम जो है वो चेंज करते हैं। कभी कभार एक आध बंदा भी जो है वो चेंज हो जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो उनकी थोड़ी परफॉर्मेंस स्टेबल हो जाती है। हमारे यहाँ हम सिस्टम नहीं चेंज करते, बंदे जो है वो चेंज कर देते हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती है तो अगले बार जो है वो जो बंदे हमने चेंज किए, खैर वो तो चेंज नहीं होते, वही पुराने बंदे होते हैं, उनको भाई साहब हम हटा के जो चेंज किए होते हैं ना पुराने वाले, उनको लगा देते हैं कि भाई साहब अब तुमने जो है वो करना है। तो ये अजीब किस्म की सेंस, मतलब महाज्ञानी किस्म की सोच जो है वो हमारे यहाँ चल रही है, जो मेरे समझ से जो है वो परे है। आप लोग को तो पता होगा कि क्या कुछ जो है वो चल रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि भाई साहब ये जो है वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, और कहाँ पे जो है वो ये बिलोंग कर रहे हो, क्या स्टैंड। इन हालात की वजह से, इन चक्करों की वजह से, इन करतूतों की वजह से फिर यही होगा कि होस्ट हम होंगे और फाइनल जो है वो कहीं और खेला जाएगा। तो ये तो होना ही था भाई साहब, क्योंकि हमारे हरकतें इस तरह की है कि बस क्या ही जो है वो इसमें बंदा बात करो और क्या ही इनको बार बार जो है वो बोल बोल के बंदा जो है वो थक जाता है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से जो है वो निकाल देते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आगे हमने यही रोना होता है कि भाई साहब हमारी टीम परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे रही, और ये हो गया वो हो गया। वही पुराने बंदे आके जो है वो फिर जिनको हमने इसलिए हटाया होता है कि उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। अब इनको हटा के ये रिजवान वगैरह, बाबर आजम, इनको जब हटाएंगे, इनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो इनको बिठा के उनको फिर दोबारा जो है वो ले आएंगे कि भाई साहब अब जो है वो आपने करना है, आप जो है वो हमें करके बताओ। तो ये चल रहा है। और अब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल जो है वो होगा, जिसमें इंडिया तो खैर जीता हुआ हारा है, लेकिन कुछ वाइब्स मुझे आ रही है कि इंडिया जो है वो, खैर आप लोगों को क्या लगता है मुझे ये बता दो, फिर जो है वो अगली वीडियो में गपशप जो है वो लगाएंगे। खैर न्यूजीलैंड का बनता भी है, कोई जीत वगैरह जो है वो जाएगी, उनके प्लेयर भी जो है वो अच्छे मुझे लग रहे हैं, और कोई उनकी प्लानिंग वगैरह जो है वो लग रही है। लेकिन पिछले मैच में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ने इंडिया ने न्यूजीलैंड को तो हरा दिया था, लेकिन अब न्यूजीलैंड को एक्सपीरियंस हो चुका है, थोड़ा बहुत तो एक्सपोजर हो चुका है इंडिया से किस तरह खेलना है क्या है, और दुबई के पिचेस का भी जो है वो उनको आइडिया है। तो थोड़ा सा हो सकता है टफ सा मुकाबला जो है वो हो जाए। खैर मैच में भी मैं आपके साथ गपशप जो है वो लगाऊंगा, और आप लोग को क्या लगता है ये मुझे ज़रा बता दें कि कौन जो है वो ये मैच जीतेगा इंडिया से। अगर कोई मेरा दोस्त देख रहा है उसको तो भाई साहब सबसे पहले मैं ये मुबारकबाद दूंगा कि भाई आप लोग की टीम दुबई किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो दे रही है। विराट कोहली हो गया, खैर परफॉर्मेंस फॉर्म वगैरह तो हम नहीं दी थी, लेकिन कोई बात नहीं है यार, आप लोग वैसे जो है वो किसी का एहसान वगैरह जो है वो नहीं मानते हो, लेकिन कोई बात नहीं भाई साहब। इस वीडियो को यहीं पे जो है वो ख़त्म करते हैं। लेट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी था। आई होप वीडियो ये है वो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो। गलती से यहाँ तक पहुँच चुके हो, वीडियो देख लिए तो नीचे आपको एक लाल कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, दबा दे मेरे दोस्तों का हिस्सा बन जाए, खुश रहे आबाद रहे, हो सके तो सपोर्ट करें, नहीं तो मसले वाली बात नहीं है। अगली मुलाकात हो जाएगी इसी तरह की एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो कौन आया माइक पे वकास, जिंदगी की जंगल में शेर का राज, मेहनत की बातें सबको सुनानी है, जो सोचते थे हार उनको रुलानी है। रोज के मुसीबत जाती पे सही, गिरा 1000 बार मगर फिर भी वही, जले जो मुझसे उनको ये कह दो, मैं लिखता किस्मत कोई लिखने वाला नहीं। वाकास 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 मैं